પરિણામ જોઈ રહ્યા છો અને પડે પડે અપડેટ અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે। આ દેશની સૌથી મોટી ચૂંટણી છે। સૌથી પહેલા આપના સુધી આંકડા પહોંચી રહ્યા છે। આખરે 5 રાજ્યની જે વિધાનસભાની ચૂંટણી છે ત્યાં અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે? બિલકુલ, તો આ સાથે અમારા સહયોગી આયુષી જોડાઈ ગયા છે, જેમની પાસેથી જ આપણે તમામ અપડેટ મેળવીએ। आयुष, क्या अपडेट मिल रही है? यहाँ पे कांटे की टक्कर दिख रही है बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल से बहुत ही अच्छे न्यूज आ रहे हैं आयुषी। बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरीके से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं और पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी आगे और कभी जो है टीएमसी, तो 100 का बहुमत भी पार कर चुकी है और सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। लेकिन देखिए कई तरीके के जो दावे किए गए, कई तरीके की जो योजनाएं चलाई गई, अब देखा होगा क्योंकि 80 से 90% दोनों फेज में जो वोटिंग हुई आपने देखा होगा ये आंकड़ा निकल करके सामने आया है और ये आंकड़ा चौंकाने वाला भी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां पर बनती किसकी सरकार है। क्या वहां पर जब ग्राउंड रिपोर्ट जब हम लोग देख रहे थे और वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी, बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे। देश के अलग अलग हिस्सों से आप सोचिए पश्चिम बंगाल में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अब आपको बता देते हैं क्योंकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या चौथी बार ममता बनर्जी सीएम बनती हैं या बीजेपी वहां पर इतिहास रचती है, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है और पूरी जोर एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगाया गया। आपने तस्वीरें देखी होंगी, एक बार आपको अपडेट दे देते हैं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट हब लाइव से लगातार जो अपडेट आ रही है। बताइएगा कौन सी हॉट सीटें हैं और कौन कहां पर आगे बढ़त बनाया हुआ है? अभी तक जो हॉट सीट है इधर आसनसोल दक्षिण अग्निमित्रा पॉल अभी लीड कर रही है और भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की जो अभी लड़ाई है वो ममता बनर्जी अभी लीड कर रही है और बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं, यानी भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लीड कर रही है। एक बड़ी अपडेट। और ये विधाननगर जो सीट है इसमें अभी तक आगे कोई नहीं गया और कोलकाता के अंदर जो बहुत सारे सीट्स है, इंपॉर्टेंट सीट्स है, उसमें से बीजेपी आगे जा चुका है और तृणमूल में भी किया। बिल्कुल, तो देखिए कई जगहों पर बीजेपी, कई जगहों पर आप देखिए टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन अगर आप देखिए वहां पर जिस तरीके से कानूनी दाव पेश भी खेला गया, हिना आपने देखा होगा किस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। आप ईवीएम की बात कर लीजिए, स्ट्रांग रूम की बात कर लीजिए, तो हमने वहां से तस्वीरें देखी थी किस तरीके से जो है माहौल गर्माता हुआ नजर आया था। उसके बाद से टिप्पणी भी की गई थी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कानूनी दाव पेश भी जो पश्चिम बंगाल में खेला गया उसका क्या वहां पर नतीजा निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको असम से देना चाहेंगे क्योंकि असम में हमने देखा साफ तौर पर जो पहले भी हमने एग्जिट पोल दिखाया था वहां पर भी बीजेपी को बहुमत मिलती हो। लेकिन अब देखना होगा क्या असम में जो हेमंत बिस्वा वो हैट्रिक लगाते हैं और बहुमत की और बढ़ते हुए बीजेपी असम में दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपसे अपडेट करते हैं, असम की जानकारी दीजिएगा और कुछ हॉट सीटें बताइएगा कौन कहां पर आगे चल रहा है। हाँ, वो तो अभी दिख रहा है कि 80 सीट में बीजेपी प्लस एनडीए का लीडिंग शुरू हो गया है और जो विरोधी का 3 नेता है, 3 गोगोई बोल के वहाँ पर बोलते हैं कि जो एपीसीसी का प्रेसिडेंट है गौरव गोगोई अभी वो पीछे है और जो राइजर डोल बोल के है उनका जो पहले का विधायक था अखिल गोगोई वो भी पीछे है और लुरिनज्योति गोगोई जो असम जातीय परिषद का सभापति है वो भी पीछे है। जो विरोधी का 3 दिग्गज नेता है तीनों अभी पीछे चल रहा है जो पोस्टल बैलेट के अभी काउंटिंग। आपको क्या लगता है कि वहां पर कौन से मुद्दे चले होंगे? आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है और कौन सी सीटों पर कौन बढ़त बनाए हुए है और कहां पर जो है पलड़ा भारी होता हुआ। हाँ, वो दिख रहा है कि बीजेपी का जो एजेंडा था, बीजेपी ने जो उनका एजेंडा था कि महिलाओं के लिए उनका बड़े सारे तो महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ करके वोट किया तो उसका नतीजा ये साफ। हाँ, वो महिला का जो वोट मिल रहा है बीजेपी का, इसका साफ नतीजा है कि 80 सीट में अभी उनको लीड मिल चुके हैं। हम कह सकते हैं कि बीजेपी बहुमत की ओर है लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना। हाँ, थोड़ा इंतजार अभी बाकी है लेकिन जो पहले का दिख रहा है कि 80 सीट और 26 जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंस है और इस तरीके से आपने सारी जानकारी दी है। आपने जणावी दे कि